दोस्तों आज के दौर में जिस तरह से कुछ मामलों में पत्नी द्वारा अपनी पतियों की हत्या घटनाएं सामने आ रही है, वह सचमुच में चिंता और सोच का विषय बना हुआ है। कई चर्चित मामले देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं और कहीं पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को ड्रम में छिपा दिया और कहीं किसी ने हत्या को हादसा लूट भरा रूप देने की कोशिश की। तो कहीं ऐसे मामले भी सामने हैं जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। ऐसा न जाने कितने मामले हैं जिनमें पतियों की बेहद दर्दनाक और बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन आज मैं आपको दोस्तों ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने तरीके और क्रूरता के कारण बाकी घटनाओं से बिल्कुल अलग माना जाता है। दुनिया के कई जो चर्चित हत्याकांड देखे हैं उन पर सभी खूब चर्चा भी हुई है। कई मामलों में वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। लेकिन जिस घटना की कहानी जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं वह अपने आप में एक अलग और बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। बहुत बड़ी घटना। आखिर ऐसा क्या हुआ था जब एक पत्नी ने अपने अपने ही पति के साथ ऐसा क्या किया? जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह हैरान रह गया। आइए जानते हैं विस्तार से इस पूरी कहानी को, शुरू करते हैं आखिर तक। इतनी जो बेदर्दी बेरहमी से शायद किसी पत्नी ने अपने पति को मौत के जो घाट उतारा, जैसी घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यह दोस्तों कहानी है एक नर्स की है, जो हॉस्पिटल की नर्स है। उसका पति है दुबई में नौकरी करता है और परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है दोस्तों। लेकिन पति के विदेश में रहने के दौरान उस नर्स की जिंदगी में एक दूसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है और दोस्तों धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। समय के साथ साथ उनका अपना जो प्रेमी के प्रति लगाव इतना बढ़ गया कि वह अपने उस दिनों जो दिलों और जान को चाहने लगी। इसी मोहब्बत का नतीजा है जो वह हुआ कि उसने अपने उस पति को नजर जो अंदाज करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, जो दुबई में रहकर उसके लिए अपना खून पसीना बहा रहा था, दिन रात दोस्तों मेहनत कर रहा था। दोस्तों उसको हर जो जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे भेजा जा रहा है, घर में बैठकर आराम से मजे ले रही थी। उसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि पति के भेजे हुए पैसे वो अपने प्रेमी के ऊपर उड़ाने लगी। और दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसी औरतें मैंने देखी भी है और बहुत सी तजुर्बा भी है, बहुत अनुभव है और ऐसा ही हो रहा है जिनके पति जो बाहर विदेश में रहते हैं, चाहे इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, ओमान हो, चाहे कहीं आप कांगो हो, सूडान हो, साउथ अफ्रीका हो, अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हिंदुस्तान हो। दोस्तों हिंदुस्तान की औरतें वो क्या अंदर और या पाकिस्तान की औरतों के अंदर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा और कंट्रियों में बहुत दोस्तों कम है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा है। दोस्तों वो बाहर कमाते हैं, अच्छा पैसा घर भेजते हैं, तो ये पत्नियां घर पर रहने के बाद उनकी जो गाड़ी में अपने आशिकों यानी दोस्तों के ऊपर आनंद यानी मजे के चक्कर में उड़ा देती है, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को भी पूरा करती है और फिर उनके साथ वक्त गुजारती है, मजे करती है दोस्तों। उस पति को बेचारे को कुछ खबर नहीं होती और उसके आने से पहले उसकी मौत की कलम यानी पूरी जो कहानी है तैयार कर ली जाती है। आज की दोस्तों घटना बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सोचने व हैरान कर देने वाली बात है। सुनने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप ऐसी सच्ची और जो रोचक क्राइम स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। जो भी दोस्तों जो भी मेरा जो अपना प्यार समर्थन जो भी भाई दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। प्यारा सा कमेंट मुझे हिम्मत और हौसला देता है ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं, नई नई जो क्राइम स्टोरी है देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आपके लिए लाता रहूं। वो हो सकता है कि इन कहानियों से हमें जिंदगी कुछ सीख और सावधानियां भी मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जरूर साझा करने की कोशिश करें। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों एक नर्स अपने शोहर के पैसे यानी अपनी पति के पैसे से ऐश कर रही है और अपने प्रेमी पर उड़ा रही है। लेकिन फिर दुबई से जब उसके शोहर के आने के यानी उसके पति के आने का वक्त हुआ तो वो अपने तयशुदा वक्त पर घर आ जाता है। पत्नी परेशान, क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में नहीं, यानी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको परेशान करूं। अब वो सोचती है कि अगर प्रेमी के साथ रहूं तो पति को पता चल जाएगा, और अगर दोस्तों वो प्रेमी को छोड़ती है तो पति वो स्वाद में पहले जैसा नहीं रहा जो प्रेमी दे रहा है, जो एंजॉय प्रेमी कर रहा है वो प्रेमी की बस बात ही नहीं, वो कसम कसम थी। आखिरकार दिल और दिमाग के बीच में एक जंग सी छिड़ जाती है और जंग में जीत जाती है दिल की, और दिल कहता है कि प्रेमी का हाथ पकड़ ले, पति को खत्म कर दे और वहीं से अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने को पति को ऐसे हालात और मामला पैदा कर देती है, ऐसी समस्या खड़ी कर देता है कि बस दोस्तों जिसने भी सुना और देखा वो हैरान और परेशान रह गया। उसने अपने पति को मारने का एक ऐसा तरीका जो है निकाला कि जो किसी को पता भी ना चले और काम भी
तमाम हो जाए। यह जितनी औरतें हैं ना, खास करके वो औरतें जो दूसरों लोगों के इश्क में पड़ जाती है, प्यार में पड़ जाती है, चक्कर में पड़ जाती है और फिर अपने पति को इग्नोर करने लग जाती है। इग्नोर ही नहीं बल्कि उससे नफरत करने लगती है। उनको मारने के लिए नए-नए तरीके जो आज़माती है, अपनाती है। तरीके तो बहुत आज़माए, जैसे ड्रम में बंद कर दिया गया, साँप छोड़ दिया गया, टुकड़े करके टेची में बहा दिया गया, लोहे की रोड से मार कर के लूट-पाट का नाम दे दिया गया। लेकिन यह सारे तरीके फ़ेल हो गए और पुलिस की पैनी नज़र और कानून के लंबे हाथों से वह बच नहीं पाई और ये आखिरकार गिरफ्तार हो गई और वह उनका ठिकाना जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है दोस्तों। लेकिन फिर भी औरतें बाज नहीं आ रही अपने पतियों को मारने से। तो ऐसे ही जो नर्स की कहानी है, वो उसका नाम होता है चंद्रकला। ये जो घटना है दोस्तों तमिलनाडु की है और चंद्रकला ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने सबसे पहले एक खौफनाक योजना बनाई। एक दिन वह अपने पति को मकान की ऊपर मंजिल पर ले गई और ऐसा माहौल बनाया कि किसी को उस पर शक ना हो। फिर मौका मिलते ही उसने अपने पति को ऊपर से धक्का दे दिया। पति है दोस्तों वो नीचे आ जा गिरा, लेकिन उसे यह तक पता नहीं चला कि उसे धक्का देने से वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी और वह बेचारा यही समझता रहा कि शायद उसका जो है पैर फिसल गया और वह दुर्घटनावश से नीचे गिरा। उधर चंद्रकला को पूरा भरोसा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका पति बच नहीं पाएगा, उसकी मौत एक हादसा मान लिया जाएगा। उसे लगा कि किसी को उस पर शक भी नहीं होगा और वह आसानी से इस घटना से बच निकलेगा। दोस्तों धीरे-धीरे लेकिन किस्मत को कुछ और ही यूँ ही मंज़ूर था कि योजना जो बनाई थी वो सफल नहीं हुई। जैसे उसने जो सोचा था वैसा जो है तरीका नहीं अपना पाई। पति को जो मारने की जो कहानी लिखी थी बहुत ही बेहतरीन किसी फ़िल्म डायरेक्ट की तरह थी। जो फ़िल्म डायरेक्ट अपनी फ़िल्म को मिर्च मसाला लगा के बनाता है ताकि उसकी फ़िल्म सुपरहिट हो, खूब लोग देखें और देख के हैरान भी हो जाएँ। ऐसे ही इसकी कहानी लिखेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से गिरने के बाद वो बच जाता है और ये बड़ी परेशान हो जाती है और ब परेशान होने के बाद फिर प्रेमी के साथ मिलती है। उसे पति के बच जाने के बाद वह पूरी तरह से घबरा गई, परेशान हो गई, बेचैन होकर उसने प्रेमी से मुलाकात की और उससे सलाह माँगी। उसने कहा वो अब बच चुका है, अब क्या करें? अब अस्पताल में भर्ती है, अब क्या किया जाए? उस पर उस प्रेमी ने कहा, "तुम परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम तो एक नर्स हो, तुमने न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बचाई है और अगर चाहो तो किसी की ज़िंदगी खत्म भी कर सकती हो, किसी को तुम पर भी शक भी नहीं होगा।" तो देखिए दोस्तों, अपने ही प्रेमी को यह बात सुनते ही उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म लेता है, पैदा होता है। वह समझ गई कि उसका प्रेमी उसको जो किस ओर जो इशारा कर रहा है, उधर जिस अस्पताल में वह नर्स के रूप में काम करती थी, उसी अस्पताल में एक जो है बिस्तर पर उसका पति ज़िंदगी और मौत की जो जंग यानी बीच संघर्ष कर रहा था। डॉक्टर उसे बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्नी के मन में एक ही डर था, अगर उसका पति ठीक होकर वापस आ गया, तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। इसी डर ने उसे एक और खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों। अब धीरे-धीरे कुछ समय बाद उसने अपने पति को अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी है। डॉक्टरों को भरोसा था कि वह स्वयं एक नर्स है, इसलिए घर पर उसकी देखभाल और दवाइयों का जो है पूरा ध्यान रखेगी। इसी विश्वास के साथ डॉक्टरों ने जो है ज़रूरी हिदायतें देकर उसे घर भेज दिया जाता है, इसलिए वो उसकी छुट्टी दे देते हैं। कुछ ज़रूरी हिदायत देकर कुछ ज़रूरी जो दवाई हैं उसको लिख के छुट्टी दे दी गई कि घर पर उसकी जो ट्रीटमेंट है कर लेना। बीवी क्योंकि आखिरकार नर्स है, जो है उसके अपने घर पर लेकर के आती है और उसके बाद जो असली खेल जो शुरू होता है दोस्तों, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। जो मैं आपको आगे की असली बात बताने जा रहा हूँ, उसको दिल थाम करके सुनिए दोस्तों, 2 मिनट के लिए यह नर्स अपने पति को घर लाती है और उसे दवाइयाँ नहीं देती है। जो डॉक्टरों ने लिखी थी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, बल्कि वो कुछ ऐसा करती है जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने पूरे समाज को हिला करके रख दिया। जानते हो जो टॉयलेट के कलर इस्तेमाल किया जाता है, जो साफ किया जाता है, वो कितना खतरनाक होता है कि जब जमे हुए टॉयलेट की गंदगी को ऊपर डालते हैं तो दोस्तों सब कुछ साफ करता चला जाता है। इस औरत ने अपने पति की नसों में उस टॉयलेट कलर का इंजेक्शन भरा, यानी इंजेक्शन भरने के बाद अपने पति की नसों में वो डाल दिया जाता है। वो वैसे इंजेक्शन नहीं दिया, कुल्ले में लगा दिया, उसे दवाई के द्वारा उसके मुँह के ज़रिए पिला दिया। उसको पता था कि शायद जल्दी नहीं मरेगा और उसको इतनी खतरनाक और इतनी दर्दनाक मौत देना चाहती थी, जो एक सबक बन जाए, दुनिया की पहचान बन जाए और जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। और दोस्तों फिर वही जो बेशर्म उस औरत ने ऐसा ही किया, एक इंजेक्शन की बड़ी जो डोज़ है, वो टॉयलेट करने की भरी और फिर उस डोज़ को भरने के बाद
दवाई के नाम पर अपनी पत्नी जो पति के नसों में उतार दिया। और टॉयलेट करने जिस वक्त उस आदमी की नसों में उतरा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो पूरे शरीर की नसों में और खून में जब मिला होगा तो वह दोस्तों खून की तरह बहने लगा और दौड़ने लगा। अब उस आदमी की हालत क्या होगी ये आप सोच सकते हो। सिर्फ एक नक्शा जो खींच सकता है, जो एक नस है वो खींच सकती है, नक्शे को खींच करके जो उस तड़प कर उस वक्त के हालात को अगर नक्शे के बीच करके मैं बताऊं दोस्तों तो शायद मेरी जुबान भी लड़खड़ा जाए और शब्द साथ ना दे। बस इतना ही कहूंगा कि इस औरत ने अपने पति को ऐसी दर्दनाक जो मौत दी जिसने कभी किसी पत्नी ने ऐसा कभी किया नहीं दोस्तों। क्योंकि मुस्कान ने जब अपने पति को मारा, उसे टुकड़े किए और फिर ड्रम में भर दिए तो एक दोस्तों झटके में एक साथ उसने जो पूरा कत्ल कर दिया और फिर दूसरे झटके में उसे टुकड़े कर दिए। और जब एक बार इंसान की सांसें उस शरीर से जुदा हो जाती है, चली जाती है तो उसके बाद उसके जिस्म के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ दर्द एहसास नहीं होगा। क्योंकि जिस्म का जो दर्द है वैसा तब तक होगा जब तक उस शरीर के अंदर आत्मा है, आपकी सांसें हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही है। ये है यानी आत्मा आपके शरीर के अंदर है तब तक कोई आपको दर्द का एहसास है। और जब ये है सांसें आपके जिस्म को यानी शरीर को छोड़ गई तो फिर ये दर्द कोई मायने दोस्तों नहीं रखता है। सिया केतन का जो आपने कांड देखा ही है, मुस्कान ने जो ड्रम में पैक किया और सांप से पत्नी को कटवाया और टुकड़े करके अटैची में भरा, वो भी आपने देखा। सारे मर्डर एक तरफ, उस मर्डर को अगर ये पलड़े में रखा जाए तो वो सारे मर्डर एक पलड़े में रख दो, उस दर्द को जो उन मर्डर में वो दर्द हुआ था और यह एक दर्द, एक मर्डर का दर्द एक पलड़े में रखे तो दोस्तों उसका पलड़ा भारी होगा। जो नर्स ने जिस तरह से अपने पति को मौत दी, टॉयलेट के कलने से उसके जिस्म में शरारत करने लगा और दोस्तों बहने बहने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी और वो बिस्तर पर तड़पने लगा, दोस्तों दर्द से छटपटाने लगा। उसकी पीड़ कितनी भयानक थी और कितनी दोस्तों सोचने वाली बात है, उसे देखकर हर कोई घबरा जाता है। कुछ समय तक वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा और आखिरकार हमेशा के लिए शांत हो जाता है। उसके बाद उसके अंतिम संस्कार की जो है तैयारियां शुरू हो जाती है, आसपास के लोग रिश्तेदार आने लगते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर उसकी मौत कैसे हुई, अचानक ऐसा क्या होगा। लेकिन मृतक शरीर का रंग भी बदलने लगा था जिसे देखकर लोगों का शक और बढ़ गया। लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे लेकिन पत्नी अपने जुर्म को छिपाने के लिए अलग अलग जो है कहानियां सुनाती रही। कहते हैं दोस्तों कि एक झूठ को छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। मामला संदिग्ध लेने पर डॉक्टरों ने इस मौत का संदेह जताया। उन्हें लगा कि मृतक के शरीर में किसी खतरनाक और जहरीले पदार्थ के जाने से उनकी मौत हुई। इसके बाद शव का जो पोस्टमार्टम कराया गया और दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। जांच में पता चला कि मृतक की मौत जहरीले पदार्थ के कारण हुई थी। इसके बाद पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर के पूछताछ जो है जांच शुरू कर दी, पूछताछ शुरू कर दी। सख्ती से पूछताछ करने पर उसकी सच्चाई धीरे धीरे दोस्तों सामने आने लगी। उसने स्वीकार किया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी, नहीं मानती थी और उसकी जिंदगी में किसी दूसरे व्यक्ति के आने के बाद उसने अपने पति से दूरी बना ली थी, यानी दूरियां बना ली थी। जब से मेरी जिंदगी में प्रेमी आया है तब से मैं पति को इग्नोर कर रही थी। मेरा पति बाहर दुबई में रहता है, ऐश कर रहा था, लेकिन दुबई से जब वापस आने के बाद हम परेशान हो जाते हैं तो पति को रास्ते से हटाने का मुझे यही तरीका अपनाया। दोस्तों इस तरह से अगर मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूं तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा और मेरे रास्ते के कंकड़ पत्थर भी सब यानी कांटे सब हट जाएंगे और मेरा पति भी मर जाएगा और फिर मैं अपने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारूंगी। क्राइम करने वाला क्राइम अपने हिसाब से सोचता है लेकिन बाद में क्या होगा वो पुलिस अपने हिसाब से जांच करती है और पुलिस की जांच में सब कुछ साफ हो जाता है दोस्तों कि फिर वो क्राइम करने वाला मर्द हो या औरत हो, जेल की सलाखों के पीछे हो। दोस्तों यह कुवैत में रहने वाला पति रिजवान अहमद जो रुखसाना के बीच आपने देखा ही था। मुस्कान ने भी अपने दुबई वाले पति को खत्म करके टुकड़े करके ट्रेन में बहा दिया, वह भी पकड़ी गई। शिया ने केतन जो बीच में चेतन आया ऊपर से धक्का दिया केतन को, वो भी आपको मामला सामने आ गया। लेकिन तमाम पति रोजाना और न जाने किन किन तरीकों से मारे जा रहे हैं जिनके मैं आपको स्टोरी बताता रहता हूँ, सभी बताता रहता हूँ। लेकिन सवाल यह पैदा होगा कि पतियों की मौतों की कब खत्म होगी, कब रुकेगा यह सिलसिला। उन औरतों को चाहिए जिन औरतों को अपना पति के साथ गुजारा नहीं हो रहा और जो तो अपने पति से संतुष्ट नहीं है वो या तो उनसे बात करें कि हमारे संतुष्टि के लिए आप अपना कोई इंतजाम करें या फिर हमें छोड़ दे। अपने जिस्म जो भी है उससे फायदा यह होगा कि औरत भी खुश, आदमी भी खुश। आदमी कोई भी
दूसरी औरत मिल जाएगी आदमी को तो औरत कोई भी जो है आदमी मिल जाएगा, पूरा घर बर्बाद होने से दोस्तों बच जाएगा, औरत जेल जाने से बच जाएगी, मर्द मरने से बच जाएगा। इस तरह से मर्दों के हित के लिए जैसे औरतों के हित के लिए तमाम संस्थाएं हैं, कानून भी सख्त किए हुए हैं, इसी तरह से मर्दों के हित के लिए अब सरकार को सोचना चाहिए, कानून बनने चाहिए जिस तरह से औरत अपने मर्दों को इस दुनिया से बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ जो है कर रही है। इस विषय में कोई ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि औरतों को फांसी की सजा मिले। आप एक दो अभी तक दोस्तों कहा जाता है किसी भी औरत को हिंदुस्तान में शायद फांसी की सजा नहीं हुई है। बावनखेड़े के रहने वाली शबनम का मामला आज भी देश के सबसे चर्चित अपराध मामलों में गिना जाता है। उसे अपने पूरे परिवार की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसकी सजा पर अमल नहीं हो पाया है दोस्तों। इसी दौरान उसने जेल में एक बच्चे को जन्म भी दिया, जिसकी परवरिश आज अलग व्यवस्था के तहत दोस्तों हो रही है। लोग यहाँ सवाल उठाते हैं कि यदि कोई महिला इतना जो जघन्य अपराध करती है तो उसके साथ भी कानून के अनुसार वही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी पुरुष अपराधी के साथ होती है। कानून की नजर में अपराधी का लिंग नहीं बल्कि उसका अपराध मायने रखता है। हाल ही में वर्षों पत्नी पत्नी के बीच हत्या, अवैध संबंध और अविश्वासघात से जुड़े कई मामले सामने आए थे, जिनसे लोगों के मन में भय और संदेह जो है बढ़ा है। कई विवाहित पुरुष और महिलाएं भी अपने रिश्तों में असुरक्षा महसूस करने लगे हैं। हालांकि यह भी सच है कि किसी एक घटना के आधार पर पूरे समाज या किसी एक वर्ग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जरूरत इस बात की है दोस्तों कि सरकार, कानून व्यवस्था और समाज मिलकर ऐसे जो बड़े अपराधों पर सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अपराध करने वालों में कानून का डर बना रहे और निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रिश्तों में दोस्तों एक बार फिर से विश्वास, पारदर्शिता और कानून का सम्मान हो। ये ऐसे अपराधों को जो है कम करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम हो सकता है। सोचना चाहिए मर्दों के बारे में और सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। तो इस तरह के हालात बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए अब दोस्तों उनका नाम ले लेते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं। कमेंट में करने वाला उमेश भाई हरियाणा से, प्रेम जो मेरठ से हैं, वसीम भाई उत्तराखंड से हैं, सरदार गांव का संतोष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद है संतोष कुमार श्रीगंगाना से। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।